जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में आपकी रेलवे ग्रुप डी संबंधी प्रैक्टिस सेट होता है की क्लास होती है, जिसमें आपका जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं। तो भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, सांसद को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 5, 6, 7, 3। तो बताइए भैया भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्यों में विधान परिषद है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि होपलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया होपलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? हावेरी में, वारंगल में, हम्पी में या हैलेबीड में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा होपलेश्वर मंदिर कर्नाटक में हैलेबीड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर स्थित है? जास्कर श्रेणी रेंज पर, काराकोरम रेंज पर, लद्दाख रेंज पर या पीर पंजाल रेंज पर? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पीर पंजाल रेंज पर जो है स्थित है बनिहाल रेलवे सुरंग। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, उसे राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो बताइए भैया कौन सा ऐसा राज्य था जो है जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, चंबा, मगध या अवंती? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मगध के द्वारा जो है युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध डैश जाता है। तो क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो यदि किसी प्रतिरोधक तार को जो है लंबा किया जाता है तो वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? निम्बंज, हैंगआउट, गूगल क्रोम, ई-बडी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा गूगल क्रोम, यही त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो बताइए भैया राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3.5, 2:3 या 2:4 या 3:4? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को, 30 दिसंबर को, 27 अक्टूबर को या 20 फरवरी को? तो बताइए भैया विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत एसआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो बताइए भारत के एसआई मिशन में जो है किसके साथ समझौता किया गया है। इसरो के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है एसआई और इसके दोनों के बीच में समझौता किया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से जर्मनी की राजधानी कौन सी है। तो बताइए भैया जर्मनी की राजधानी कौन सी है। मैड्रिड है, बर्लिन है, अम्बुजा है या कैनबरा है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। तो बताइए चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। विक्रम था, प्रज्ञान था, आदित्य था, विज्ञान था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बताइए भैया राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमएस एक्सेल का सूत्र डैश के साथ शुरू होता है। तो बताइए एमएस एक्सेल का सूत्र किसके साथ शुरू होता है। प्लस के द्वारा, बराबर के द्वारा, स्टार के द्वारा या @ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल का कोई भी फार्मूला इक्वल टू अर्थात बराबर से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रेखा समिति के द्वारा, नरसिम्हा समिति के द्वारा, केलेकर टास्क फोर्स के द्वारा या चेलैया समिति द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केलेकर टास्क फोर्स द्वारा राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार भारत में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केलेकर टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था। तो बताइए भैया रदरफोर्ड के किस प्रयोग द्वारा नाभिक के अस्तित्व को साबित किया गया था। गोल्ड फॉयल प्रयोग द्वारा, वू प्रयोग द्वारा, डबल स्लिट प्रयोग द्वारा या आयर ड्राफ्ट द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड फॉयल प्रयोग द्वारा जो है नाभिक के अस्तित्व को साबित किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने की से संबंधित है। तो अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 69। तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने की घोषणा करता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 39 के तहत जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित प्रावधान इसी अनुच्छेद 39 में दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो बताइए भैया किसके द्वारा जो है गृह सचिव के रूप में पद ग्रहण किया गया है। ना गोविंद मोहन के द्वारा, अजय कुमार भल्ला के द्वारा, राजीव सिन्हा के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ना गोविंद मोहन के द्वारा जो है गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है
टेस्ला, वेबर, ओम या वोल्ट। तो बताइए भैया चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो बताइए भैया मूल सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कौन सी कमेटी किसके नेतृत्व में गठन की गई थी? तो पहला कह रहा है अमिताभ कांत, दूसरा कह रहा है रमेश चंद्र, तीसरा कह रहा है राजीव कुमार और लास्ट कह रहा है अजय कुमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, विद्युत रसायन परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1599 में, 1699 में, 1707 में या 1668 में? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो बताइए भारत में अंग्रेजों द्वारा जो रेलवे शुरू की गई थी वो उसका उद्देश्य क्या था? पहला कह रहा है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा कह रहा है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, तीसरा कह रहा है व्यापार प्रारंभ करने के लिए और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे चल शुरू की गई थी। ठीक है। और बता दें 1853 में पहली बार भारत में रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, ये साथ में ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बताइए भैया हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ईरान, कतर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ब्राज़ील हाल ही में ओपेक में शामिल होने वाला देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो बताइए भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस का माना जाता है? यूएसए का संविधान को, रूस के संविधान को, ब्रिटिश संविधान को और लास्ट कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों यही इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव भारतीय संविधान में अत्यधिक पड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो बताइए जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में की जाती है? भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान जगन्नाथ और लास्ट कह रहा है भगवान विष्णु। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये रथ यात्रा पुरी में निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, वाराणसी में, मद्रास में या कोलकाता में? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से
मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, असम का, कर्नाटक का, केरल का? तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो ये जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रेड किस देश की मुद्रा है? तो बताइए भैया, रेड किस देश की मुद्रा है? ईरान की, नॉर्वे की, नमीबिया की या बांग्लादेश की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नमीबिया की रेड मुद्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही हैं? तो बताइए सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही हैं? 286 दिन, 300 दिन, 250 दिन या इनमें से कोई नहीं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अंतरिक्ष में सुनीता विलियम 286 दिन लगभग रही हैं। ठीक है, इसरो के अनुसार जो इसरो ने डाटा दिया है वो जो है 286 दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बताइए म्यांमार में जो भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था वो उसका क्या नाम था? ब्रह्मा ऑपरेशन, कावेरी ऑपरेशन, फ्लड ऑपरेशन या मित्र ऑपरेशन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, कपास कृषि से या पेयजल से? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो बताइए भैया, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने, रदरफोर्ड ने, माइकल फैराडे ने या वोल्टा ने? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा माइकल फैराडे द्वारा विद्युत और चुंबकत्व के बीच में लिंक खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है गांधी की खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो बताइए भैया, गांधी जी खादी का किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, नैतिक पवित्रता का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी जो है खादी का प्रतीक आर्थिक स्वतंत्रता को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2016 एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम? तो बताइए भैया, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य जो है भारत का संरक्षित राज्य है। क्वेश्चन कह रहा है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में, जयपुर में, राउरकेला में या कोलकाता में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राउरकेला में जो है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राउरकेला। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है डैश एआई के लिए सामान्य भाषा है? तो बताइए एआई के लिए सामान्य भाषा कौन सी है? लिप्स है, पाइथन है, पीएचपी है, जावा है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एआई के लिए सामान्य भाषा पाइथन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाइथन। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो बताइए भैया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सोल है, घन सोल है
एरोसोल है या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घन सोल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, घन सोल। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्न में से कौन सा है। तो बताइए भैया, पूरे दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है। सूरज की रोशनी, वन, वायु, पानी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। और भैया अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।